बिहार की राजनीति में पिछले 20 सालों में एक बात साफ देखी गई है कि नीतीश कुमार का नाम सत्ता के साथ जुड़कर चलता है। कहा जाता है जिधर नीतीश सत्ता उधर। ये वाक्य किसी मजाक या अफवाह से ज्यादा बिहार की राजनीतिक हकीकत को बयां करता है। ये बात केवल एक राजनीतिक नारे से बढ़कर है। इसमें बिहार के इतिहास, नेताओं के गठबंधनों और सत्ता के खेल को समझने की जरूरत है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे में इस बार के चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार सुर्खियों में बने हुए हैं। आइए समझते हैं साल 2005 के बाद से कैसे नीतीश कुमार ने बिहार की सियासत में अपने पांव जमाए। बातों को न घुमाते हुए आइए आपको पूरा मामला बताते हैं। दरअसल बिहार ने साल 2000 के बाद राजनीतिक रूप से कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लालू प्रसाद यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने 15 साल तक बिहार पर राज किया, लेकिन उनके शासनकाल में भ्रष्टाचार और जातीय राजनीति ने बिहार के विकास को धीमा कर दिया। साल 2005 में जनता बदलाव चाहती थी। इस बदलाव की अगुवाई की जिम्मेदारी नीतीश कुमार के कंधों पर आई। साल 2005 में नीतीश ने बीजेपी के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन बनाया और बिहार में सत्ता पर काबिज हुए। सत्ता का खेल समझने के बाद तो गठबंधन बदले, लेकिन नीतीश अपनी कुर्सी पर बने रहे। इसीलिए कहा जाता है जिधर नीतीश सत्ता उधर। साल 2005 के बाद से नीतीश कुमार ने कई बार सत्ता में बने रहने के लिए गठबंधनों को बदला। 2010 में बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन मजबूत हुआ और नीतीश ने फिर से मुख्यमंत्री पद संभाला। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी, लेकिन 2013 में अचानक मोदी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद नीतीश ने बीजेपी से दूरी बना ली और अलग पार्टी के रूप में चुनाव लड़ा। साल 2015 में बिहार की राजनीति ने एक और मोड़ लिया। नीतीश ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। ये गठबंधन बिहार के राजनीतिक समीकरण को बदलने वाला था। साल 2015 के चुनाव में इस गठबंधन ने भारी बहुमत से जीत हासिल की और नीतीश मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा दिन नहीं चला। साल 2017 में बिहार की राजनीति ने एक बार फिर से लोगों को चौंका दिया। नीतीश कुमार ने अचानक महागठबंधन से नाता तोड़कर फिर से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई। इस कदम को बहुत से लोग राजनीतिक यू टर्न के रूप में देखते हैं, जबकि कुछ इसे राजनीतिक समझदारी भी मानते हैं। ऐसे में साल 2020 में फिर चुनाव हुए। बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने सरकार बनाई, लेकिन नीतीश की पार्टी की सीटें कम हो गयी। 2022 में नीतीश कुछ समय के लिए महागठबंधन में गए, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर एनडीए में शामिल हो गए। ऐसे में ये बात साफ दिखाती है कि सत्ता में बने रहने की उनकी रणनीति काम करती रही। नीतीश कुमार की राजनीतिक यात्रा ये दर्शाती है कि उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए हर परिस्थिति के अनुसार रणनीति बनाई। उन्होंने समय समय पर गठबंधन बदले, लेकिन खुद को मुख्यमंत्री के पद से दूर नहीं होने दिया। इस कारण से बिहार के राजनीतिक समीकरण में उनका एक अलग और मजबूत स्थान बन गया है। बिहार की जनता के बीच नीतीश कुमार को लेकर मिला जुला रुख रहा है। एक तरफ उन्हें विकास की राह पर ले जाने वाला नेता माना गया। खासकर 2005 से 2013 के बीच उनका प्रशासन साफ सुथरा और विकासमुखी था। इस वजह से उन्हें सुशासन बाबू की उपाधि मिली। लेकिन दूसरी तरफ बार बार होने वाले गठबंधन बदलाव और अचानक फैसलों ने लोगों के मन में शंका भी पैदा की। कई बार विपक्ष और मीडिया ने नीतीश को पलटू राम भी बताया। अगर देखा जाए तो बिहार के राजनीतिक इतिहास में जहां नीतीश सत्ता उधर एक सार्थक वाक्य है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति की एक अनिवार्य हकीकत है। नीतीश कुमार ने लगातार दिखाया है कि सत्ता में बने रहने के लिए समय के अनुसार गठबंधन बदलना और अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत रखना कितना जरूरी है। उनकी ये रणनीति बिहार की राजनीति में उन्हें एक ऐसी स्थिति में लाती है जहां वो बिना ज्यादा लड़ाई झगड़े के सत्ता में बने रहे हैं। खैर, बिहार में साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में फिर नीतीश कुमार का दबदबा कायम रहता है या नहीं, अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।